Hello everyone, welcome to back our YouTube channel Akash Janrao Master in Taxation. Guys, this video going to be very useful. Mark my word, आज की वीडियो सभी के लिए यूज़फुल रहेगी और रहने वाली है। जैसे कि आज अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम जी ने पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया था और बहुत सारे पीपल को डाउट है उसमें कि ये बजट कब एप्लीकेबल होने वाले हैं, कब एप्लीकेबल नहीं है, कौन से ईयर में एप्लीकेबल होने वाले हैं, मैं ओल्ड टैक्सेशन रिजिम ऑप्ट कर लूँ या न्यू टैक्सेशन रिजिम ऑप्ट कर लूँ, रिबेट क्या होता है, ये अपने स्लैब रेट कैसे है। सो मुझे लगा कि एक आज शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए। सो सबके लिए वो जो भी सबके डाउट है वो मिनिमाइज हो जाए और सॉल्व हो जाए। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो कॉमन पीपल के माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये बजट जो आया है वो एप्लीकेबल इस साल से हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बजट जो एप्लीकेबल है वो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। इन सिंपल वर्ड्स में बता दूँ तो ये बजट जो है फाइनेंशियल 23-24 को एप्लीकेबल है। मीन्स हम जो अप्रैल 2024 ऑनवर्ड जो 2024 ऑनवर्ड जो हम रिटर्न फाइल करने वाले उसके लिए ये बजट एप्लीकेबल है। ओके, सो सबका फर्स्ट डाउट तो क्लियर हुआ रहेगा कि बजट की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो ये बजट एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 से। सेकंड डाउट ये सबके माइंड में है कि ये बजट जो है मैं बजट में न्यू टैक्सेशन रिजिम आया हुआ है तो मैं न्यू टैक्सेशन रिजिम ऑप्ट करूँ या ओल्ड टैक्सेशन रिजिम ऑप्ट कर लूँ। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है, उससे आपके जो डाउट है वो पहले से पूरे बेहतर हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स सी वन एग्जांपल ले लेते हैं। अपने को तो मालूम है ओल्ड रिजिम का स्लैब रेट क्या थे, ओल्ड न्यू रिजिम के स्लैब रेट क्या है अभी के बजट में आए हुए। ओल्ड रिजिम के स्लैब रेट देखो, अप टू 2,50,000 तक अपने को टैक्स नहीं लगता था। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक अपने को 5% टैक्स लगता था, लेकिन अपने को गवर्नमेंट ने रिबेट दिया था। रिबेट का मतलब ये है यदि आपको टैक्स लग रहा है 12,500 रुपीज़ तो भी वो माफ़ हो जाएगा एज अ रिबेट बोल के, यदि आपका इनकम अप टू 5 लाख तक है। ओके, लेकिन 5 लाख के ऊपर अपना इनकम गया तो आपको रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 5 लाख से लेके 10 लाख तक अपना टैक्स रेट है 20% और अबाउट 10 लाख 30% स्लैब रेट है। और ओल्ड 2023 न्यू रिजिम में अपने स्लैब रेट है अप टू 3 लाख तक रेट है नील। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% है और 9 लाख से लेके 10 लाख तक 15% है। ओके, तो अभी उसमें क्या है, फर्स्ट थिंग्स ये है कि अपने को वहाँ पे रिबेट दिया है 7 लाख तक अपने को टैक्सेशन नहीं है। यदि आपका इनकम अप टू 7 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपका इनकम 7 लाख के ऊपर 1 रुपया भी गया तो आपको 7 लाख तक जितना टैक्स था वो भी लगेगा और उसको आगे भी लगेगा, उसके आगे के इनकम जितना भी है उसको भी लगेगा। और डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम ये है कि आपको ओल्ड रिजिम में डिडक्शन हाउसिंग लोन के 80C के अंडर कवर होने वाले, 80D के अंडर कवर होने वाले, 80DDB के अंडर कवर होने वाले उसको अलाउेबल थे, लेकिन न्यू रिजिम में वो डिडक्शन अपने को अलाउेबल नहीं है। हम एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम डाउट क्लियर कर लेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट्स अज्यूम ₹10 लाख इज़ योर ग्रॉस सैलरी और आपके पास आपने हाउसिंग लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट 2 लाख है। 80C में डिडक्शन आपके 2.5 लाख तक है, 1,50,000 एंड 50,000 NPS है। 80D में आपके 25,000 आपके खुद का मेडिक्लेम है और आपके पेरेंट का मेडिकल रहेगा तो 50,000 तक अलाउेबल है और एनी अदर आपके डिडक्शन रहेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अपने को एक्सपेंसेस यहाँ पे डिडक्शन अलाउेबल है। मैंने ग्रॉस सैलरी 10 लाख यहाँ पे लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मैंने 2 लाख माइनस कर दिया, डिडक्शन मैंने 2 लाख माइनस कर दिया, 80D 25,000 माइनस कर दिया, नेट इनकम अपना 5,75,000 आ गया। 5,75 लाख के ऊपर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया तो मेरा टैक्स आ रहा है 27,500।
अभी यहाँ पे अप टू 5 लाख तो मेरा इनकम नहीं था, इसलिए मेरे को रिबेट एप्लीकेबल नहीं हो गया, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स ये है कि मेरा इनकम 5 लाख के ऊपर गया तो मेरे को वो भी 12,500 रुपीज़ भी टैक्स लग गया, और 5,75,000 तक तो अबव 5 लाख से लेके 5,75,000 अपना 20% स्लैब रहता, उसका ऊपर भी मेरे को जो इनकम टैक्स है वो लग गया। तो टोटल मेरा इनकम टैक्स लग गया बिफोर एजुकेशन से 27,500, राइट। और जब मैं न्यू रिज्यूम में जाता हूँ तो मेरे को एक्सपेंस तो अलाउेबल नहीं है, दैट्स वाई मेरी ग्रॉस सैलरी जितनी 10 लाख थी उतनी ही मेरा नेट इनकम हो गया। और उसके ऊपर मैंने यदि टैक्स कैलकुलेट किया तो मेरा टैक्स आ रहा है 60,000 रुपये। इट्स मीन्स 22,500 का लॉस है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसके पास, जिन्होंने भी हाउसिंग लोन लिया हुआ है, जिनके पास कंपनी ऑलरेडी पीएफ डिडक्ट करती, या आपका हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जाता है, आपके पास मेडिक्लेम है, तो उस पीपल ने नया टैक्सेशन अब मत कर लो, पहले चेक कर लो कि कौन सा बेहतर है। न्यू टैक्सेशन अच्छा लग रहा है या उससे अपने को सेविंग हो रही तो न्यू टैक्सेशन में जाओ। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल थ्रू बता दिया है, अप टू 10 लाख तक आप ओल्ड टैक्सेशन में ही रह जाओ, बिकॉज आपने न्यू टैक्सेशन चूज़ किया तो आपको लॉस हो रहा है 22,500 का। होप करता हूँ कि सबके डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे, और यदि किसी को डाउट है और भी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि ये डाउट जल्दी आज के आज सॉल्व कर पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share to your friends to get more update. Thank you so much guys. Bye bye.